आदाब जनाब। एक आदमी ईस्ट पाकिस्तानी फौज में दाखिल हो जाता है और हमारी इंटेलिजेंस सोती रहती है। लानत है। जनाब, कोई हिंदुस्तानी एजेंट। आप क्या कर रहे थे? कौन है? जनाब, हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये जान लो अफजल, मुल्क की सिक्योरिटी में चूक नाकाबिले बर्दाश्त है। 10 दिन, अगले 10 दिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान चौकन्ना हो और हमारे मंसूबों पे पानी फिर जाए। याद रखना। यह वही फलस्तीनी प्लेन है जो हाईजैक हुआ था। इसी कारनामे की वजह से फलस्तीन की आजादी की लड़ाई तमाम मुल्कों के अखबारों की सुर्खी बनी। हाँ तो जनाब, JKLF का लीडर मकबूल भट्ट भी कुछ इसी किस्म की तैयारी कर रहा है, जिससे कश्मीर की आजादी की लड़ाई दुनिया के अखबारों की सुर्खी बने। फलस्तीन तुम्हारे हलक से डाल के नीचे से निकाल दूंगा। अगले 10 रोज तक हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वैसे मकबूल भट्ट को ना पाकिस्तान में मिलना है ना हिंदुस्तान में। उसे आजाद कश्मीर चाहिए। वो हमारी नहीं सुनेगा। रोको उसे। उसे किसी की मदद नहीं मिलनी चाहिए। अरे सर, आप आ गए। कैसे मराठा वॉरियर? मैं तो ठीक हूँ सर, पहले केस का वेट कर रहा हूँ। अरे सर, ये लीजिए प्लीज। लड्डू? बीवी ने भेजे। खुद पेट से है मगर ध्यान मेरे पेट का रखती है। किस्मत वाले हो तुम। अगर आपके साथ किसी केस पे काम करने का मौका मिले तब मैं कहूंगा मैं खुशकिस्मत हूँ। सर, एजेंट का मैसेज है वेस्ट पाकिस्तान से। days, 40 planes with China. यस सर, 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। अगर चाइना भी उनके साथ है तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। ईस्ट फ्रंट से सर। That's not a good sign. और सर, वो आर्मी मूवमेंट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए हो रहा है। मतलब वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। हम तो बिल्कुल रेडी नहीं है। और हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। अचानक आई इस जंग के लिए हम तैयार नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान और चाइना से लगे बॉर्डर पर हमारे गिने चुने सैनिक ही थे। भारतीय फौज वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पर थी, मगर दुश्मन ईस्ट फ्रंट पर आ चुका था। वेस्ट पाकिस्तान में खड़े मिलिट्री प्लेन्स इंडियन एयर स्पेस से उड़कर ईस्ट पाकिस्तान आने वाले थे। पाकिस्तान के पास अपने दूसरे हिस्से में आने का यही रास्ता था। इन प्लेन्स के यहाँ पहुंचते ही चीन और पाकिस्तान हम पर हमला करने वाले थे। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत से टूटने वाले थे। हम गहरे संकट में आ चुके थे। कितना वक्त चाहिए तैयारी के लिए? सर, 2 महीने। पर सर, अटैक 10 दिन बाद कभी भी हो सकता है। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? सर, विद योर परमिशन सर, हम उन्हें रोक सकते हैं। कैसे? एयर स्पेस ब्लॉक करके। इससे हमें तैयारी के लिए 2 महीने मिल जाएंगे और उनकी तैयारी धीमी हो जाएगी। विस्तार से बताइए। सर, भारत के ऊपर का आसमान भारत की टेरिटरी है। बाय लॉ दूसरे देश के विमानों को हमारे देश की टेरिटरी पार करने के लिए हमारी इजाजत लेनी पड़ती है। हम एयर स्पेस ब्लॉक कर देंगे तो वो हमारे ऊपर से उड़ नहीं पाएंगे। तो हम उनको इजाजत नहीं देंगे। It's not that easy, sir. According to Tashkent agreement signed by former Prime Minister लाल बहादुर शास्त्री जी, ये तभी संभव है जब जंग हो रही है। लेकिन दुश्मन तो आ रहा है ना सामने से। सर, आ रहा है पर टेक्निकली वॉर हो नहीं रहा है। सर,
विदाउट एनी रीजन एयर स्पेस ब्लॉक करने से इंडिया पे कई इंटरनेशनल पाबंदियां लग सकती है। हम शिकार की बकरी बनकर मरने के लिए खड़े नहीं हो सकते। सर, एयर स्पेस ब्लॉक करना मुश्किल है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देव, एयर स्पेस ब्लॉक करने का आइडिया अब हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। But sir- That's it. इस संकट का समाधान निकालिए जल्दी से जल्दी। एक खुशखबरी है जनाब, रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। बहुत जल्द ये आसमान ईस्ट पाकिस्तान से हमारी फतेह की तवारीख लिखेगा। देव सर, मैं आए। नया केस मिल गया? कैसे गेस कर लेते हो सर आप? मुबारक हो। क्या ही मुबारक सर, इतनी खुशी की बात, लेकिन अपनों को बता नहीं सकता। प्रोटोकॉल। खुद ही खाओ अपने पास होने के लड्डू। आप लो ना सर। केस क्या है? आप जैसा कोई बड़ा केस तो है नहीं, बस नजर रखनी है। किस पर? कश्मीरी लड़का है 17 साल का, कासिम कुरैशी। शायद बॉर्डर पार वालों के कांटेक्ट में आ गया। किया क्या उसने? गन के साथ पकड़ा गया। 17 की उम्र में गन सर। सामने देख। मकबूल साहब, ये लड़का काम कर पाएगा? सिद्धा। घोड़े की मानिंद है ये, बाहर से नरम पर अंदर मवाद परा है इसके। फार। शाबाश। यही करेगा। पाकिस्तान आईएसआई का नया रिक्रूट होगा। आजाद कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ा कारनामा करने वाले थे ये लोग। फिलिस्तीन की तरह कश्मीर हमें ही आजाद कराना होगा मेरे भाई कासिम। मकबूल भाई, कुछ भी कार गुजरूंगा, आप बस ऑर्डर करें। इंदिरा जी के बेटे राजीव जी का हवाई जहाज हाईजैक करने वाले थे, अब पुलिस कस्टडी में है। तो प्रॉब्लम क्या है? सर, ये कासिम के साथ और 2 लोग थे जो इस प्लान को अंजाम देने वाले थे। अब कासिम पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया है, तो पुलिस कासिम को एयरपोर्ट पे तैनात कर रही है इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। बतौर पुलिसमैन? जी सर। अब हवाई जहाज तो हाईजैक नहीं कर सकते ये लोग, बस इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजना है। ऐसे लोगों से उनकी जमीन ही नहीं, आसमान भी छीन लेना चाहिए। थैंक्स। What is wrong with you? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एयर स्पेस ब्लॉक इज इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल सर। हाउ? पाकिस्तान ऐसा करेगा। एंड व्हाई विल पाकिस्तान डू दैट? हम पाकिस्तान से ऐसा कराएंगे। तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान इतना पागल है कि वो बिना किसी बात के अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा? मुझे यकीन है सर। आई हैव अ प्लान। जो तुम कह रहे हो